वालिया जी, अभी बंगाल में भी और ये हालात पैदा किए गए हैं और वहां पर टीएमसी के कार्यालय को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, तो या टीएमसी के कार्यालय पर कब्जा जमाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना? देखिए, बात ऐसी है ना, टीएमसी ने 15 साल शासन किया और 15 सालों में उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके लिए काम कर रहे थे, देखिए वो तो वर्कर थे। अब बीजेपी की सरकार आई, जिस तरह से आई, जबरदस्ती आई, जोर जुल्म के से आई, तो वहां पर अभी जो अधिकारी जी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो मोदी जी के इशारों पर और अमित शाह के इशारों पर काम कर अभी जो वहां का जो हालात है वो बद से बदतर है। तुम लोग हर जगह तोड़ने का काम कर रहे हो। तुमने महाराष्ट्र में तोड़ा है, तुमने बंगाल में तोड़ा, तुम यही सब काम, तुम्हारा यही काम है, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मतलब आप दो तरह की चीजें चला रहे हैं। मेरे पास आओ, कितना भी बड़ा अपराध करके आओगे, मैं तुमको जो है एक्सेप्ट करूंगा और तुमको जो है मैं दूध में नहला करके साफ सुथरा कर दूंगा। मगर दूसरे के पास में रहोगे, दूसरे का काम करोगे, तो हम तुमको चैन से रहने नहीं देंगे। ये मोदी जी का ये पूरा प्लानिंग है। आपके पास जो आपके पीछे आदमी चल रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? शुभेंदु अधिकारी की जांच क्यों नहीं हो रही है? तो उसने ममता बनर्जी के साथ कितना बड़ा घोटाला किया है, धरदा और नरदा किया, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसको आपने कुर्सी कैसे दे दी? आपने उसको कैसे मुख्यमंत्री बना दिया? इसलिए बना दिया कि बंगाल के अंदर भी आप एक बड़का खेला करना चाह रहे थे, जो आपसे ममता बनर्जी के होते होते आप नहीं कर पा रहे थे। आप आपने को ऐसा आदमी को बैठा दिया जो खुद बांग्लादेशी है, तड़ी पार लोग आज गृह मंत्री है। ये है असलियत, ये है हमारे प्रधानमंत्री की असलियत। तड़ी पार को लेकर के गृह मंत्री बना करके वो पूरे हिंदुस्तान को बुड़बक बना रहे हैं। आपके पास पूरी फौज है, आप हटिए ना। अब 3 दिन खाली आप इस्तीफा देके हट जाइए, आपको समझा देगा पूरा हिंदुस्तान का आदमी कि आपकी औकात कितनी थी। आज फोर्स आपके पास है, मिलिट्री आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। आप लोगों को दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, जेल भेज देंगे, आप फलाना कर देंगे, ढकाना कर देंगे। आज बंगाल के अंदर भी आप वही खेला खेल रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं खेला जाना चाहिए। आपने बिहार में वो खेला खेला, बंगाल में वो खेला खेला, महाराष्ट्र में वो खेला खेला। आप हर जगह खेला करके आप इंटरनेशनल जो है आदमी को पैदा करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान को जो है गुलाम बनाना चाह रहे हैं। यही सच्चाई है और ये हकीकत है। आज हिंदुस्तान के लोग माने ना माने, लेकिन कल हिंदुस्तान के लोगों को इस बात को मानना होगा और जानना होगा। देखिए, कोई भी हुकूमत करने आता है तो वो हिटलर शाही नहीं करता है। वो अगर अपनी सत्ता में आया, उसको सत्ता मिल गई, तो उसे जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता, चाहे वो टीएमसी के थे, एमसीसी के थे, मार्क्सवादी के थे, जिसके भी थे, लाल झंडे के थे, तो उन सारे लोगों के साथ में अच्छा बिहेव होना चाहिए। मगर यहाँ क्या हुआ, टीएमसी के कार्यकर्ता मतलब टीएमसी मतलब राजनीति करने जो लोग आए हैं, जो लोग सत्ता के साथ में चल रहे हैं, ममता बनर्जी के करीबी थे, ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे। देखिए, उनको तो काम करना है, वर्कर हैं, वो तो कहीं पर भी काम करेंगे, चाहे वो टीएमसी में करते या कांग्रेस में करते या समता में करते या ममता में करते। तो आज जो सरकार जो बनाई गई, वो समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से हिटलर शाही की सरकार चल रही है। आज देखिए क्या हो रहा है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर हम लोग पता लगाते हैं क्या हो रहा है। जो कार्यकर्ता है उन लोगों को पकड़ पकड़ करके बंद किया जा रहा है। भैया, उसका क्या दोष है? उसने कौन सा गुनाह कर दिया? वो तो पार्टी के लिए काम कर रहा था। पार्टी किसी की आएगी, सत्ता किसी की आएगी, उसमें काम करेगा, तो इसमें हर्ज क्या है? इसका मतलब आपको आज भी टीएमसी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं से खतरा है। आप डर रहे हैं क्योंकि आप तो खुद बेईमानी करके वहां जीत के आए। आप ममता बनर्जी को तोड़ने का काम कर रहे थे। पूरी मशीनरी, पूरा मिलिट्री, पूरी पुलिस, पूरी फोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सारी फोर्स को आपने उतार दिया। यहाँ तक के मिलिट्री को भी उतार दिया। मिलिट्री की बस्तर बंद गाड़ियों को उतार के आपने दहशत पैदा कर दी। आप क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए बंगाल के अंदर आए थे? अब क्या करने आए थे? अब चुनाव लड़ने आए थे ना। मोदी जी ये जो काम कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि अब कोई भी उनकी पार्टी का आदमी पार्टी में शामिल नहीं। अरे भैया, तुम्हारी पार्टी के लिए कार्यकर्ता जिंदा है। अरे अगर देश में अगर आदमी नहीं होता तो आज देश थोड़ी आजाद होता। तुम लोग की तरह गुलाम रहता। तुम लोग जिस तरह गुलामी आज हिंदुस्तान के अंदर गुलाम बनाने की तुम लोग साजिश कर रहे हो,
तुम लोग हर जगह तोड़ने का काम कर रहे हो। तुमने महाराष्ट्र में तोड़ा है, तुमने बंगाल में तोड़ा, तुम यही सब काम, तुम्हारा यही काम है। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब आपके सामने एगो कॉकरोच पार्टी आ गई है, तो आपको जो है सबक सिखाने के लिए देखिए सारा युवा जो है एक जगह इकट्ठा हो रहा है, और आपको ये चीज कान खोल के सुन लेना चाहिए। आज लोग बहुत आक्रोशित हो गए हैं। आप जो बोलते हैं अमेरिका पाकिस्तान फलाना, अब ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी सारी असलियत जो है पता चल चुकी है। आपको तो जनता ने बनाया, आपकी तो उम्र हो गई, आप बोलते हैं कि इतने साल के बाद हाँ अब मंत्री नहीं बन सकते हैं, सांसद नहीं बन सकते हैं, तो आप वहां कैसे प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं? अमित शाह की उम्र क्या बच्चा है? वो 18 साल का बच्चा है? मोदी जी क्या 20 साल के हैं? तो फिर आप लोग बन सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं बन सकता है, क्योंकि जो आदमी मेरे पास रहेगा वो बन सकता है, दूसरे के पास रहेगा नहीं बन सकता। उसके लिए कानून और व्यवस्था, उसके लिए जो है चुनाव आयोग जो है उस पर काम करेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं जो बंगाल के अंदर देखने को मिल रही हैं, इससे यूं ही लगता है कि एक दिन बहुत बड़ा भूचाल हिंदुस्तान के अंदर में आने वाला है। क्योंकि देखिए आप नए नए लोग, नए नए छात्र, नए नए जो बेचारे बेरोजगार लोग हैं, वो लोग एक मंच बना रहे हैं और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। कुछ दलाल पूंजीपति, ये लोग सब हिंदुस्तान का पैसा क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, बेरोजगार लोगों को अपराध की ओर घुसा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों को अडानी को जो काम दे दिया गया हिंदुस्तान के अंदर में, वो जितने बेरोजगार है सबको आउटसोर्सिंग में 5,000 7,000 10,000 में वो काम दे रहा है। अब बोलता है हिंदुस्तान के अंदर मैंने बहुत आदमियों को काम दिया। अरे आपने क्या काम दिया? आप तो हिंदुस्तान का जो है पैसा जो है लेकर के आप काम कर रहे हैं। आपको मनमाना रेट में आपको जमीन मिल रही है, आपको हर सहयोग मिल रहा है, बाकी और किसको मिल रहा है? आप लोगों ने तो पूरे रिलायंस ने और अडानी जी ने तो पूरे हिंदुस्तान को जो है गुलाम बना दिया। एक दिन लगता है कि हिंदुस्तान गुलामी की कगार पर चला जाएगा, और हिंदुस्तान जिस दिन डफली बजाने लगेगा उस दिन फिर कोई ना कोई आदमी ऐसा पैदा होगा जो हिंदुस्तान को बचाने का काम करेगा। आप तो गड्ढे में धकेल रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जो है हिंदुस्तान को गड्ढे में धकेलने का काम कर रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात, ये सारा हिंदुस्तान जो है एक दिन अडानी को दे दिया जाएगा। हिंदुस्तान के लोग जो है अडानी के गुलाम बन करके मोदी जी के इशारों पर काम करते रहेंगे। ये पूरी एगो षड्यंत्र हो रहा है। एक तरफ बोला जा रहा है पर्यावरण, दूसरा वृक्ष काटने की जरूरत क्या है? आपको वृक्ष काटने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या आप वृक्ष काट करके उस जमीनों को बेचने का, बड़े उद्योगपतियों को जमीन बेचने का काम कर रहे हैं, और आप उससे जो है फायदा लेने का प्रयास कर रहे हैं? सिर्फ आप गुजरात मॉडल जो है आप उन्हीं को काम दे रहे हैं, बाकी और आप किसी को नहीं दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लोग भली भांति जान रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग क्यों खामोश हैं, ये बहुत सोचनीय बात है। युवा वर्ग जो है मतलब समझ लिए कि खौल रहा है, जिस तरह पानी खोलता है उसी तरह वो लोग खोल रहे हैं। और जिस दिन का नतीजा है कि आज को कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसका सुप्रीमो जो आज दिल्ली में तो प्रदर्शन किए हैं सर। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि अब ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे चालू होने लग गई। देखिए हर चीज का एगो अंत होता है। मोदी जी ने हिंदुस्तान को समझ लीजिए अपने घर की जमींदारी बना दी है, और मतलब वो बादशाह बने हुए हैं कि हम जिसको चाहेंगे उसको फांसी पे लगा देंगे, जिसको चाहेंगे उसको जेल में घुसवा देंगे, जिसको चाहेंगे उसको निर्दोष को जेल में सड़वा देंगे। अब ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। युवा वर्ग जाग रहा है, और जिस दिन युवा वर्ग जाग गया तो आप फिर सो नहीं पाएंगे। आज जो आप हवाई जहाजों में अमेरिका और फलाना और ढकाना मैं जा रहा हूँ, फलाना घूमने के लिए जा रहे हैं ना, फिर आप घूम नहीं पाइएगा। आपको हिंदुस्तान के अंदर भी जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, इतना याद रखिएगा। हिंदुस्तान के लोग बहुत आक्रोशित हो गए, जो बोलते हैं कि हम भाजपाई हैं। भाजपाई यहाँ क्या कर रहा है? भाजपाई भाग के आपके पास आया तो वो भाजपाई हो गया, और जो दूसरी जगह चला गया वो अपराधी हो गया। ये देखिए एगो कैबिनेट चल रहा है, कैबिनेट के मुख्य 2 आदमी ही हैं, तीसरा आदमी कोई नहीं है। तीसरा आदमी को बोलने का पावर नहीं है। मोदी जो बोलेगा वो अमित शाह सुनेगा, अमित शाह जो बोलेगा वो मोदी सुनेगा। तीसरा कोई है? हमको दिखाइए कौन आदमी बोलता है। कोई आदमी नहीं बोलता है। ये 2 ही आदमी हिंदुस्तान के अंदर पूरा चक्रव्यूह चला रहे हैं। लेकिन दो हम और 2 हमारे, बस यही चला रहे हैं। वो परिवारवाद को चला रहे हैं ये लोग बोलते हैं नहीं मेरा कोई परिवार में नहीं। अब अमित शाह का पूरा खानदान जो है
पूरा क्रिकेटर जितना है क्रिकेट एसोसिएशन में सब उनके खानदान के लोग जुड़े हुए हैं। जांच करवाइए ना, क्यों नहीं ईडी और सीबीआई करते हैं, क्यों नहीं आप पर जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप बांग्लादेशी की बात करते हैं कि डिटेंशन हम लोग कार्यालय बना देते हैं, वहां जो है निर्दोष आदमी को पकड़ करके बंद कर दो ना, वहां कोई मिलने जाएगा ना कुछ होगा, हम जो चाहेंगे वहां हो।